अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र जमील है और अक्सर मेरे पास इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे और काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से कि यार हम लोग कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन हमें देखना चाहिए और क्या चीज़ें देखनी चाहिए लेते हुए। तो आज मैं सोच रहा हूँ उसी बारे में कुछ आप लोगों से डिस्कशन करूँ। तो इसी टॉपिक को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं आज। तो आज हमारे साथ सीज़न रियल एस्टेट प्रोफेशनल फैज़ल रज़ाक साहब मौजूद हैं। तो आज उनसे हम डिस्कस करेंगे और वो हमें एक-एक चीज़ के बारे में एलैबोरेट करेंगे, सारी चीज़ें बताएँगे। हम कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो फ़ाइल जो होती है उसके अंदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो हमें क्या देख के लेने चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसमें हमें देखने चाहिए? उसमें सबसे पहले जो है हम देखते हैं इसकी कॉस्ट ऑफ लैंड की पेमेंट्स के रिसिप्ट्स या चालान, वो हम देखते हैं। उसके बाद इसमें हम देखते हैं अलॉटमेंट ऑर्डर, साइट प्लान, पोजीशन ऑर्डर, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पोजीशन। और उसके बाद जो है अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसके बाद ट्रांसफ़र ऑर्डर्स होते हैं। और उसके बाद फिर लीज़ प्रॉपर्टी है तो उसके बाद लीज़ हो जाती है प्रॉपर्टी। उसके बाद फिर एक नया प्रोसेस है पूरा। अच्छा, मुझे ये पूछना था आपसे कि जो टाइटल डॉक्यूमेंट होता है, ये क्या होता है टाइटल डॉक्यूमेंट? टाइटल डॉक्यूमेंट देखें, जो प्रॉपर्टी हम परचेज कर रहे होते हैं तो उसका जो लास्ट एक डॉक्यूमेंट होता है उसे टाइटल डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो उसमें वो पावर ऑफ अटॉर्नी भी हो सकती है, ट्रांसफर ऑर्डर भी हो सकता है, सेल डीड भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, ये जो चालान्स होते हैं तो उसका थोड़ा-सा मुझे डिटेल्स। देखिए, चालान जो है वो कॉस्ट ऑफ लैंड की टोटल अमाउंट जो होती है उसमें अगर केडीए के चालान की बात करें तो वो 4 होते हैं मैक्सिमम। 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। उसमें हम अगर एक बिल्कुल सिंपल एक वे में जाएँ तो अलॉटमेंट ऑर्डर के ऊपर एक अमाउंट लिखी होती है पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से कि ₹1000, ₹2000, उस हिसाब से हम उसे कैलकुलेट करें टोटल स्क्वायर यार्ड से, तो वो कॉस्ट ऑफ लैंड उसकी निकल जाती है। तो उसमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसके अंदर चालान कितनी अमाउंट के होने चाहिए। वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। और अच्छा, मुझे एक और चीज़ पूछनी थी, म्यूटेशन के बारे में कुछ आप बताएँ थोड़ा-सा? म्यूटेशन देखें, जो प्री लीज ट्रांसफर प्रॉपर्टी होती है, जो लीज से पहले की प्रॉपर्टी है, तो उसे तो हम ट्रांसफर के जरिए से ट्रांसफर ट्रांसफर वो सिलसिला एक चलता रहता है। म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन दो तरह के होते हैं। एक जो सेल होती है प्रॉपर्टी, उसे मुतलका इदारे से, देखें, सेल या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हम करवाते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस से। ठीक है। म्यूटेशन दो दो तरह का म्यूटेशन होता है। एक तो सेल का हम मुतलका इदारे से करवाते हैं। अगर केडीए की प्रॉपर्टी है तो सेल डीड के बाद केडीए से करवाते हैं, वो म्यूटेशन ऑर्डर एक कहलाता है। एक इनहेरिटेंस म्यूटेशन होता है। हाँ, वो एक म्यूटेशन कहलाता है, वो सब बुरसा के नाम होता है, एक आम जुबान में उसे म्यूटेशन ऑर्डर कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जो सर्च सर्टिफ़िकेट है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर्च सर्टिफिकेट, अगर सर्च सर्टिफिकेट ज्यादातर जो है आजकल देखा जाता है बैंक की रिक्वायरमेंट्स होती है लोन या मॉर्गेज के हवाले से। हाँ, तो इसलिए पार्टी जो है सर्च सर्टिफिकेट निकालती है। उसमें हम जो है टोटल फोटोकॉपीज और जो टाइटल डॉक्यूमेंट है वो जिसके नाम है उसकी सीएनआईसी कॉपी के साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एक एप्लीकेशन देते हैं सर्च सर्टिफिकेट के लिए, तो वो उसी तरीके से अपनी एक अथेंटिकेशन लेटर के साथ वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जो हम वेरिफ़िकेशन करवाते हैं, वो किस तरह से हम वेरिफ़िकेशन करवा सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स की, जो हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं? वेरिफिकेशन देखें, एक तो अगर सोसाइटी का डॉक्यूमेंट है, सोसाइटी का प्लॉट है या प्रॉपर्टी है, तो हम सोसाइटी के ऑफिस से करवाते हैं उसकी वेरिफिकेशन। ठीक है। इसके अलावा अगर वो लीज प्रॉपर्टी है तो लीज प्रॉपर्टी मेरा ख्याल है कि अगर वो सोसाइटी की है, सोसाइटी के ऑफिस से करवाएं। और एक उसका मुतलका जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, हाँ, वहां से हमें बैंड लिस्ट उसकी चेक करवानी चाहिए लाजमी। क्योंकि अक्सर लोग जो है बैंड लिस्ट चेक नहीं करवाते, तो फिर फाइनल पेमेंट के वक्त जब हम रजिस्ट्रार ऑफिस में होते हैं तो उस वक्त उस पर किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन है किसी का, या फिर कोर्ट का कोई लेटर लगा हुआ है, तो उस वजह से डॉक्यूमेंट रुक जाता है। तो मेरा ख्याल है कि जो टोकन मनी की जाती है उसी वक्त हमें जो है इसकी वेरिफिकेशन कर लेनी चाहिए। अच्छा फैज़ल भाई, मेरा एक इसी से रिलेटेड कुछ सवाल है वेरिफ़िकेशन के हवाले से। आपने देखा है कि हम जब टैक्स चेक करना होता है, हमें अपना स्टेटस चेक करना होता है टैक्स पेयर का, एक्टिव टैक्स पेयर का, तो हम एफबीआर की उसकी जो वेबसाइट होती है एफबीआर की, उस पे हम जाते हैं और वहाँ से हम अपना एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस चेक कर सकते हैं। और जी। अगर हम कोई गाड़ी बाय करते हैं तो हम एक्साइज़ की वेबसाइट जाते हैं, उसका सारा हम पता कर लेते हैं कि किसके नाम है गाड़ी। तो इस तरह से केडीए कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लेता कि हम केडीए की वेबसाइट जाएँ और हमें पता चल जाए कि प्रॉपर्टी सही है, हम बाय कर सकते हैं, कितने ओनर्स हैं, इस तरह से? हाँ, देखें, केडीए का एक प्रोसेस है जो अभी चल रहा है, एक मैनुअली चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वही होना चाहिए। जो आजकल जो चीटिंग है, जो फ्रॉड्स हैं प्रॉपर्टी से हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर वो सिलसिला एक नेट के ज़रिए से कर दिया जाए, या फिर एक जो है
ऑनलाइन सिस्टम अगर करें तो मेरा ख्याल है उसमें जो है ना प्राइवेसी नहीं रहेगी किसी किस्म की। अगर केडीए की प्रॉपर्टी है तो केडीए का एक प्रोसेस ये है कि जो अच्छा प्रोसेस है कि वहाँ हम जाते हैं फोटोकॉपीज लेकर, हम प्रॉपर्टी का नंबर मेंशन करके देते हैं तो वो उसकी एक लिस्ट बना के ला देते हैं कि पहले प्रॉपर्टी इस नाम पर थी, फिर इस नाम पर, इस नाम पर, इस तरीके से जितने लोगों के नाम में सब प्रॉपर्टी आती है वो हम उसे मैच कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा प्रोसेस ये है कि केडीए की फाइल को हम सीन भी कर सकते हैं। जो आपके पास ऑनर ने फोटोकॉपीज दी हैं, उन फोटोकॉपीज को हम जो केडीए की फाइल है, रिकॉर्ड फाइल, उसके जरिए से हम उसे टैली कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी वेरिफिकेशन हो जाती है। तो मेरा ख्याल है वो प्रोसेस ज़्यादा सही है, प्राइवेसी है उसमें। हाँ, तो नेट के ऊपर जब ये सिलसिला हो जाएगा तो वो प्राइवेसी नहीं रहेगी, तो उसमें कई मसले और भी आ सकते हैं। अच्छा फैसल भाई, मुझे बताएं कि अगर आपसे रब्ता करना हो या आपके पास ऑफिस में विजिट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? मेरा ऑफिस जो है रॉफ कॉर्पोरेशन रियल स्टेट के नाम से है। स्कीम 33 कराची यूनिवर्सिटी हाउसिंग सोसाइटी है, CM2, बिल्कुल बेंगल हबीब के बराबर में ऑफिस है। यहाँ आप किसी किस्म की सेल परचेज के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से रब्ता कर सकते हैं। और एक ऑफिस मेरा सुरजानी टाउन KDA फ्लैट सेक्टर 5E, शॉप नंबर 62, सुरजानी टाउन से रब्ता कर सकते हैं आप। ठीक हो गया फैसल भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।